प्रिय भाइयों और बहनों, संत मती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 15 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना के शिष्य यीशु से सवाल पूछते हैं कि वे और उसके शिष्य उपवास करते हैं, लेकिन उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं। यीशु उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या वैवाहिक समारोह में मेहमान तब तक शोक मनाते हैं जब तक दूल्हा उनके साथ है? जब दूल्हा उनके बीच से चला जाएगा तब वे उपवास करें। यह सुसमाचार हमें यीशु और उनके शिष्यों के बीच संबंध की गहराई को दिखाता है। दूल्हा का अर्थ यीशु से है और विवाह का उत्सव उनके बीच आनंद और उत्सव का प्रतीक है। जब दूल्हा उनके साथ होता है तो शोक और उपहास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक आनंद का समय होता है। हालांकि यीशु यह स्वीकार करते हैं कि उनका पृथ्वी पर रहना स्थायी नहीं है और उनके जाने के बाद उनके अनुयायी उपवास करेंगे, जब वे उनके पास आने का इंतजार करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से हम देखेंगे और सुनेंगे और चिंतन करेंगे सुसमाचार का, तो पहला मुख्य बिंदु हम लोगों के बीच में आता है ईश्वर की उपस्थिति का आनंद। जैसा कि विवाह के मेहमान दूल्हे की उपस्थिति में आनंदित होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति का आनंद लेना चाहिए। यीशु हमारे जीवन में आनंद, शांति और संतुष्टि लाते हैं और उनकी उपस्थिति में हमें शोक या उदासी का अनुभव नहीं होता है। क्या हम पूरी तरह से यीशु की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं और उनमें आनंदित हो रहे हैं? आज हमें चिंतन करने की जरूरत है। और हम सुसमाचार में देखते हैं कि उपवास के समय जब यीशु की उपस्थिति आनंद लाती है, वह हमें यह भी सिखाते हैं कि कुछ ऐसे समय आते हैं जब हमें उपवास करना चाहिए, खासकर जब हम उनके पुनः आगमन का इंतजार करते हैं। उपवास केवल भोजन से वंचित रहने का विषय नहीं है, यह भगवान की उपस्थिति की गहरी तलाश और उनके आने वाले राज्य के लिए एक प्रार्थना है। क्या हम उपवास के समय उपयोग अपने हृदय और मन को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए कर रहे हैं? आज हमें यह वाक्य पर भी चिंतन करने की जरूरत है। और हम लोग सुसमाचार में देखते हैं कि अगला बिंदु हम लोगों के बीच में आता है आशा और धैर्य का आह्वान। यीशु के शब्द हमें पुनः आगमन की उम्मीद और धैर्य से जीने का आह्वान करते हैं। जैसा कि उनके अनुयायी उनके पुनरुत्थान और आने वाली वापसी का इंतजार करते थे, वैसे ही हम भी उम्मीद और आस्था के साथ उनके पुनः आगमन का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार निष्क्रिय नहीं है, इसमें सक्रिय विश्वास, प्रार्थना और उनकी वापसी का गहरा इंतजार है। प्रिय भाइयों और बहनों, मती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 15 हम यीशु की उपस्थिति में खुशी से जीने के लिए बुलाते हैं, जबकि हम उनके महान आगमन का इंतजार करते हुए उपवास और उम्मीद के समय को अपनाते हैं। आइए हम उनके साथ अपने जीवन में आनंदित हो और एक दिन उनके साथ अनंत उत्सव में सम्मिलित होने की आशा रखें। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति का अनुभव करने और आनंद लेने में हमारी मदद कर। हमें उपवास करने की शक्ति दे ताकि मैं तेरी वापसी की उम्मीद और आत्मा से तुझे और करीब जान सकूं। हमारी प्रार्थना है कि हम एक दिन तुझसे अनंत आनंद में मिल सके। आमीन।